जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग इकट्ठा होते थे। एक ऐसा ज्ञान का केंद्र जो सदियों तक बेमिसाल रहा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यह शानदार संस्थान एक दुखद अंत को प्राप्त हुआ, आग में जलकर राख हो गया और सदियों की चुप्पी में दब गया। यह है नालंदा विश्वविद्यालय की अनकही कहानी, भारत के ज्ञान के केंद्र की और इसकी चौंका देने वाली तबाही की। नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे विनाशकारी रहस्यों में से एक में गहराई से उतरेंगे। इस ज्ञान के केंद्र के साथ क्या हुआ और इसकी कहानी आज भी हमें क्यों परेशान करती है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि सच्चाई आपको हैरान कर सकती है। 5वीं सदी के आसपास स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक संस्थान नहीं था, यह बौद्धिक उत्कृष्टता का प्रतीक था। इसमें 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। नालंदा सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं था, यह चीन, कोरिया, पर्शिया और यहां तक कि ग्रीस से भी ज्ञान के खोजियों को आकर्षित करता था। यहां एस्ट्रोनॉमी से लेकर मेडिसिन और फिलॉसफी से लेकर एडवांस्ड मैथमेटिक्स तक विषय पढ़ाए जाते थे। इसकी लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक थी। कहते हैं कि इसे जलने में महीनों लग गए। लेकिन जैसे जैसे नालंदा फला फूला, इतिहास की लहरें बदलने लगीं। 12वीं सदी तक भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमणों की लहरें चल रही थीं। यह सिर्फ भूमि की लड़ाइयां नहीं थीं, यह विचारधारा, संस्कृति और ज्ञान की लड़ाइयां थीं। इस दुखद कहानी में एक नाम प्रमुखता से उभरता है, बख्तियार खिलजी। दिल्ली सल्तनत के एक सैन्य कमांडर, उनका नाम हमेशा नालंदा की तबाही से जुड़ा रहेगा। लेकिन एक आक्रमणकारी किसी विश्वविद्यालय को क्यों निशाना बनाएगा? नालंदा ने ऐसा क्या किया था कि इसे इस विनाश का सामना करना पड़ा? जवाब आपको चौंका सकते हैं। 1193 में बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा पर हमला किया। कुछ कथाओं के अनुसार खिलजी ने विश्वविद्यालय को एक खतरे के रूप में देखा, हिंदू और बौद्ध ज्ञान का एक प्रतीक जो उनकी मान्यताओं के विपरीत था। अन्य लोग तर्क देते हैं कि वह सिर्फ शक्ति और धन के पीछे था। लेकिन विनाश का पैमाना अकल्पनीय था। हजारों भिक्षु मारे गए, अनगिनत पांडुलिपियां राख में बदल गईं और विश्वविद्यालय को छोड़ दिया गया, समय के साथ सड़ने के लिए। और यहां सबसे डरावनी बात है, वह आग केवल किताबें ही नहीं जलाई, उसने मानव प्रगति के सदियों के ज्ञान को मिटा दिया। वह ज्ञान जो दुनिया को बदल सकता था, हमेशा के लिए खो गया। तो नालंदा क्यों नष्ट किया गया? क्या यह एक संस्कृति को मिटाने का सोचा समझा प्रयास था, या सिर्फ युद्ध का एक और शिकार? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। खिलजी का तत्काल उद्देश्य भले ही विजय प्राप्त करना रहा हो, लेकिन एक ऐसे ज्ञान के प्रतीक पर हमला करना जो उस समाज की बौद्धिक और आध्यात्मिक नींव का प्रतीक था, एक गहरे उद्देश्य को दर्शाता है। आज नालंदा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो यह याद दिलाता है कि मानवता ने क्या खोया। लेकिन इसकी कहानी पूरी तरह से निराशा की नहीं है। एक नए नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से इसके आत्मा को पुनर्जीवित करने के प्रयास यह दिखाते हैं कि ज्ञान की प्यास कभी पूरी तरह से बुझ नहीं सकती। चाहे जो भी हो, सबक स्पष्ट है, ज्ञान शक्तिशाली है और इसे बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या नालंदा की तबाही को रोका जा सकता था, या यह इतिहास की लहरों में बर्बाद था? नीचे कमेंट में मुझे अपने विचार बताइए। इस तरह की अनकही कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए।